नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। पहला त्योहार हरेली के रूप में मनाया गया। इसी कड़ी में पूरे प्रदेश में गणपति विराजमान होने वाले हैं। हर जगह चौक चौराहों में पंडाल आधे से ज्यादा तैयार हो चुके हैं। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित सेक्टर 2 में इस वर्ष न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति अपना 40वां वर्ष मनाने जा रही है। समिति ने इस बार का थीम एक पेड़ मां के नाम रखा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के अनुरूप है। समिति के अध्यक्ष जे श्रीनिवास राव ने कहा कि बढ़ती गर्मी और पर्यावरण चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का थीम पेड़ों के संरक्षण पर आधारित है। पंडाल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग वन देवी को, दूसरा वन देवता को और तीसरा भगवान गणपति को समर्पित है। यह पहल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। समिति ने आमजन से इस पुण्य कार्य में सहयोग की अपील की है। साथ ही ज्यादा सुरक्षा नियम को देखते हुए पूरे पंडाल परिसर में सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र और सुरक्षा गार्ड भी उपस्थित कराए गए हैं। आज के आपके गणेश पंडाल में बहुत ही अच्छी व्यवस्था रखी गई है। इसमें जो दिख रहा है आदिवासी थीम है। इसका मेन जो थीम आप लोग सोचा है वो क्या है? इस साल समिति का 40 वर्ष पूर्ण पर समिति के अध्यक्ष जो जे श्रीनिवास राव जी, उनका हर साल की तरह कुछ यूनिक थीम रहता है। इस वर्ष भी देखेंगे जो गणेश पंडाल जो हमारा 3 स्टेजेस में बन रहा है। पहला स्टेज होगा वन देवी का, दूसरा स्टेज होगा वन देवता और तीसरे स्टेज में हमारे गणपति जी महाराज जी के दर्शन होंगे। और ये इंटीरियर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें एक छोटी सी चित्र है ऊपर रखी हुई है, जिसमें एक छोटा सा जो बेबी प्लांट होता है, उसको धीरे धीरे बड़ा होते होते इतना बड़ा हो जाता है कि एक भव्य पेड़ की तरह जटाओं के साथ ऐसा भव्य पेड़ नज़र आता है। तो पेड़ों की महत्वता को देखते हुए, बढ़ती हुई इस साल की गर्मी को देखते हुए, हमारी समिति के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम पर, उस थीम पर इस साल का हमारा गणेश पंडाल का भव्य स्वरूप तैयार हो रहा है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं पवन कल्याण समिति का कार्यकर्ता। हम संतु जाना है, कलकत्ता से आया हूँ जी। कितने लोग आए हैं आपके साथ? और टोटल 40 लोग हैं जो डिटेल में बताएंगे क्या कुछ लग रहा है और मेहनत कितनी लग रही है? 40 लोग कलकत्ता से आए, 1.5 महीना हो गया, तो 1.5 महीने से काम चल रहा है। इसमें टोटल सामान लगा, जैसे ताल पत्ता, गेहूँ और जैसे बेल का है और पाइन फल है। तो टोटली नेचुरल सामान से हम लोग बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अब जो दर्शनार्थी आएगा उनको कैसा लगेगा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हम 100% कोशिश करेंगे अच्छा नया देने के लिए। सामान का कलेक्शन आप कितने सालों से कर रहे हैं इस चीज़? लगभग एक साल हो गया है सामान कलेक्शन करते हुए। एक साल से आपको पहले ही बता दिया गया था कि इस थीम पे काम हाँ, करने का? इस थीम पे काम में हम लोग बातें चल रहे थे। पिछले साल जैसे हम काम ख़त्म की, उसके बाद से स्टार्ट हो गया। कहीं और भी ये थीम आप लोग बनाए हैं क्या? ये पहले कलकत्ता में बनाया था। हाँ, तो इतना बड़ा नहीं था, वो छोटा था। ये तो बहुत बड़ा है। तो जितने कारीगर लगे हैं इन लोग को क्या ट्रेनिंग दी गई है क्या? ट्रेनिंग बोलो तो हम इन लोग ऐसे आर्ट पर्पस से काम करते हैं। जैसे कुछ डिफरेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम आप कितने सालों से करवा रहे हैं और अभी का थीम क्या है आपका? देखिए, पूजा का हम लोग का 40वां वर्ष है न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति का। और इस वर्ष का थीम हम लोग रखे हैं एक पर्यावरण के नाम से, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संदेश दिया है कि एक पेड़ माँ के नाम। उसी आधार पर इस पूजा को हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ समिति एक निर्णय भी लिया है कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको एक पेड़ अवश्य दिया जाएगा। और ये अभी कितने सालों से कार्यक्रम हुआ है? 40वां साल में तो आपको बताएं, ये हम लोग का 40वां वर्ष है जी। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस बार पर्यावरण के संरक्षण में हमको? देखिए, हमारे जो अध्यक्ष समिति के जे श्रीनिवास राव जी, उनकी सोची है। जैसे आप लोगों को याद होगा, कोरोना काल के बाद यहाँ पे पंडाल बना था, पत्रकार के ऊपर समर्पित था। जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेके जितने आज तक का पेपर का जो भी न्यूज़ था, उससे हम लोग पंडाल बनाए थे। तो उनकी सोच रहती है हर प्रत्येक वर्ष कुछ नया करने के लिए। ये जो बनाने के लिए कारीगर हैं, ये कहाँ से आए हैं और कितने दिनों से ये काम चल रहा है? ये कारीगर हमारे कलकत्ता के हैं, जो पिछले 1.5 महीने से अपने कार्य में लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि 5 तारीख तक हमारा पंडाल बन के तैयार हो जाएगा। किन किन चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है? हाँ, इसमें खास करके देखिए, पर्यावरण को लेके हम लोग एक समय में बचपन में पत्तल में खाना खाते थे।
उस पत्तल से पंडाल बना है, नारियल के छिलके से है, पपीता के, तो कुल घुमा फिरा के जो पर्यावरण के जितने भी पेड़ पौधे हैं, सरसों, धान, गेहूँ, ये सब चीज़ों से बनाया गया है। आप ये जो थीम रखे हैं इससे आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, पर्यावरण को बचाना है। जो इस वर्ष की गर्मी हम लोग ने देखा है, उस गर्मी से राहत मिले। अगर पेड़ रहेगा तभी गर्मी से राहत रहेगा, बरसात होगी। तो उसके लिए मतलब उस पर्यावरण को बचाने के लिए हम लोग का ये समिति ने निर्णय लिया कि इस वर्ष हम लोग पर्यावरण को लेकर एक थीम बनाए और जिस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। परिचय आपका? मेरा नाम ओपी सिंह है, मैं न्यू आज़ाद गणेश उत्सव समिति में उपाध्यक्ष हूँ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें एक्सपोज टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।